हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वाइनशी। आज हम देखेंगे क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल है आपका डी ई, है ना। ये एंगल बी ए सी आपको दिया हुआ है, एंगल बी ए सी आपको 35 डिग्री दिया हुआ है एंड एल्स एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई आपको दिया हुआ है 53 डिग्री का, है ना। तो आपको फाइंड करना है एंगल डी सी ई। तो एंगल डी सी ई आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन दी गिवन फिगर, जो दिया है आपको, अब वो यहाँ पर लिख लो। जैसे है एंगल बी ए सी है आपका, एंगल बी ए सी जो है आपका एंगल किसके, देखो बी ए सी जो है वो होगा इक्वल आपके एंगल सी ई डी के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, है ना। ये आपका स्टेप्स बनता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो क्या लिख देंगे, एंगल सी ई डी। तो आपका ये दोनों एंगल जो हो गए वो सेम हो गए। ये कौन से एंगल होते हैं आपके, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब आपका बी ए सी दिया हुआ है तो आपका जो एंगल सी ई डी होगा वो हो जाएगा 35 डिग्री, है ना। तो अब हम करते हैं एंगल। देखो यहाँ पर आपका ये एंगल आ गया, है ना, और ये वाला एंगल भी आपको मिल गया है ई वाला। तो ये ई वाला एंगल क्या हो जाएगा 35। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 35 एंगल। अब बचा क्या है, ये वाला एंगल है जो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो ट्राइंगल क्या लिख सकते हो आप, ट्राइंगल देखो सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई। तो एंगल सी डी ई लेना है हमें। तो यहाँ पर हम पहले क्या ले लेते हैं, सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी ले लेते हैं, एंगल डी ई सी प्लस अब एंगल हम ई सी डी ले लेते हैं, एंगल ई सी डी ले लेते हैं, जो क्या होता है 180, है ना। ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब सी डी ई दिया हुआ है आपको 53, तो आप 53 लिख दो। डी ई सी भी आपको दिया हुआ है प्लस 35 प्लस हमें ई सी डी फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर प्लस कर दो, 5 और 3 हो गया 8 और 5 और 3 हो गया आपका 8 प्लस एंगल ई सी डी इक्वल 180। तो एंगल ई सी डी आप निकालोगे तो आप 180 में से 88 को माइनस कर दोगे। तो एंगल ई सी डी क्या निकला आपका, 10 में से 8 गया तो 2 बचा और 17 में से 8 गया तो 9 बचा। ये आ गया आपका 92 डिग्री, है ना। तो बस यही निकालना था हमें। हेंस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 92 डिग्री, है ना। डी, इसको आप ई सी डी भी लिख सकते हो और इसको ही आप डी सी ई भी लिख सकते हो, दोनों इस एंगल में ले सकते हो, है ना। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, है ना। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, इन द फिगर, इस जो आपको फिगर दिया हुआ है, इफ़ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, जो पी क्यू और आर एस आपकी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है टी पॉइंट पर, सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 40, मतलब पी आर टी आपको, मतलब कि एंगल आर दिया हुआ है आपको 40, एंगल पी दिया हुआ है आपको 95 और एंगल एस भी दिया हुआ है आपको 75। आपको फाइंड करना है एस क्यू टी।
है ना। तो हम इसमें देखते हैं, तो एंगल है इसमें, ये है आपका डायग्राम PRT। इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है आपको वो लिखना है, इन दी गिवन फिगर लाइंस है आपकी PQ एंड RS। आपकी जो लाइंस है PQ और RS इसमें दिया हुआ है आपको इंटरसेक्ट एट T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर RS इंटरसेक्ट एट T पॉइंट। थोड़ा सा इसमें आपका डायग्राम और बनेगा, नीचे बना देते हैं। देखिए इस टाइप से ये है आपका डायग्राम। ये इस टाइप से आपका डायग्राम है, R P T S और ये हो गया आपका Q। तो ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 95, ये हो गया आपका 75, है ना। ये है आपका डायग्राम। तो हम करते हैं T पॉइंट पर, ये हमें आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ तक। इसके बाद हम एंगल लिख लेते हैं, सच दैट एंगल PRT इक्वल्स टू 40, एंगल RPT इक्वल 95 एंड एंगल PSQ 75। ये आपको दिया हुआ है ना। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो हमने ये लिख लिया है ना। इसके बाद हम एंगल्स पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो एंगल दिए हुए हैं, तो पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, PRT, है ना। तो देखिए इन ट्राइंगल PRT, इसमें हम सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए PRT एंगल PRT प्लस एंगल RTP प्लस एंगल TPR इक्वल हो जाएगा आपका 180 के। तो ये क्या होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ये हो गई आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए PRT मतलब 40 हो गया आपका ये, प्लस RTP, T नहीं दिया हुआ है तो आप लिख दो एंगल RTP प्लस में TPR क्या दिया हुआ है आपको 95 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखिए एंगल ये 5 आपका हो जाएगा, 9 और 4 हो गया 135, है ना, प्लस एंगल RTP इक्वल्स टू हो गया आपका 180। तो एंगल RTP निकाल दो आप, तो 180 माइनस 135, तो एंगल RTP इक्वल्स टू 8 में 5 गया 5, यहाँ पर आपको 17 में 13 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये जो RTP हो गया आपका, ये हो गया आपका 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से चीज़ आपको देखनी, ये वाला जो एंगल है आपका ये आ गया है 45। अब अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा। या जानते हैं अपोजिट एंगल होते हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PTR इक्वल होगा एंगल STQ के, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एंगल
एस टी क्यू इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। इसके बाद हम ये वाला ट्राइंगल भी निकाल लेते हैं, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल है ना, इसको निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल एस टी क्यू लेते हैं। तो एंगल हो गया आपका, सबसे पहले एस टी क्यू हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा टी एस क्यू, और एक एंगल हो जाएगा आपका एस क्यू टी, जो कि इसके इक्वल होगा 180 के। ये क्या है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो एस टी क्यू क्या है, आपको एस टी क्यू दिया हुआ है 45, ये हमने निकाला है। और टी एस क्यू क्या है, टी एस क्यू 75 गिवन है। बचा क्या आपका एस क्यू टी इक्वल 180, है ना। तो देखो एंगल एस क्यू टी प्लस में 5 5 10 का 0 1 कैरी, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11 और 1 20, है ना। 7 4 11 और ये 120 हो गया आपका। तो 180 ये आ गया यहाँ पर, है ना। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120 के। तो क्या आ गया एंगल आपका एस क्यू टू इक्वल्स टू हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। ये निकल आया आपका। तो बस ये आपको निकालना था, हम लिख देते हैं हेंस एंगल एस क्यू टी इक्वल 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन, है ना। तो 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।